राहुल गांधी के विदेश दौरे पर यह बड़ी खबर आई है। राहुल गांधी इस वक्त 3 देश के दौरे पर हैं। राहुल गांधी की लोकेशन क्या है, जानने के लिए सीधे बात करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, इस वक्त लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं, खासतौर पर पंजाब के भीतर जो स्थिति बनी हुई है, उन्हें अपने नेता की जरूरत है, लेकिन राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे और विपक्ष को एक बड़ा मौका दे दिया है सवाल उठाने का राहुल गांधी ने। जी हाँ, बिल्कुल प्रिया, वो तो हो गई पार्टी की बात। और पार्टी से अलग अगर आप सोचें तो उससे ज़्यादा ये कि देश के एलओपी अगर 15-20 दिनों तक देश से बाहर हैं और उसके बारे में उनकी पार्टी के लोगों के द्वारा ना बताया जाए, खुद उनके बारे में ना बताया जाए, कोई उनका पब्लिक इंगेजमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना दिखे, तो जाहिर तौर पर लोगों के भीतर ये कौतूहल का विषय बनेगा ही कि आखिर राहुल गांधी है कहाँ गए हैं। और उस लिहाज से जब हमने भी अपने टॉप सोर्सेज को लेकर इस बाबत पड़ताल की कि आखिर राहुल गांधी कहाँ गए हैं, इतने दिनों तक कैसे बाहर है। आमतौर पर यह प्रक्रिया रहती है कि जब कोई सांसद देश से बाहर जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को या लोकसभा सचिवालय को वो सूचना देता है कि इतने दिनों तक यहाँ बाहर वो जा रहा है। अगर कोई सरकार का मंत्री जा रहा है तो बाकायदा उसे परमिशन लेना होता है भारत सरकार के प्रधानमंत्री के दफ्तर से। तो उस कंडीशन में एलओपी राहुल गांधी जो कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा है और इतने दिनों तक अगर देश से बाहर है तो जाहिर तौर पर लोगों के भीतर एक दिलचस्पी और एक सवाल बनेगा कि आखिर कहाँ है। और दूसरी चीज़ तो जो आपने बताई कि अगर उनकी अपनी पार्टी में इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है और उस क्राइसिस के दरमियान अगर उनके नेता नजर नहीं आ रहे हो तो ये पार्टी के नेताओं के लिए भी बेचैनी भरी बात थी। और उस लिहाज से जब हमने टॉप सोर्सेज को खंगाला तो एकदम पक्की जानकारी ये मिली कि राहुल गांधी यूरोप के दौरे पे हैं। और यूरोप में अगर बात कर लें तो इंग्लैंड, आइसलैंड और जर्मनी, इन कम से कम इन 3 देशों के भीतर उन्होंने ये जो 15-20 दिन से वो गायब है उसका अधिकांश समय बिताया है। इंग्लैंड और जर्मनी की बात करें तो अभी के मौसम के हिसाब से कोई ट्रैवल करने वाली जगह नहीं है। वहाँ बहुत आप भी रिपोर्ट में देखते होंगे कि कितने लू के थपेड़े चल रहे हैं वहाँ पे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आइसलैंड की बात करें तो वो नॉर्दर्न कंट्री के हिसाब से वो कैपिटल उसकी जो रिजवाकिक है, और आइसलैंड जो कि बमुश्किल 4-5 लाख की आबादी वाला देश है वो ज़रूर बहुत ठंडा है। और वहाँ पर राहुल गांधी क्या सिर्फ छुट्टी मना रहे हैं या फिर बाकी क्या कुछ कर रहे हैं, ये पब्लिक इंगेजमेंट क्योंकि उनका बताया नहीं जा रहा है और कोई भी जानकारी उनके तरफ से भी नहीं आ रही है। लेकिन इन 3 देशों की यात्रा पर वो हैं। और ये मैं कम से कम 3 देश इस लिहाज से कह रहा हूँ कि इसके अलावा साथ में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूरोप के देश एकदम से नज़दीक जुड़े हुए हैं, बहुत कम दूरी पर एक देश से दूसरे देश पे आप जा सकते हैं। तो हो सकता है कोई शॉर्ट डिस्टेंस किसी और कंट्री में भी उन्होंने कर लिया हो, लेकिन जो अधिकांश समय उन्होंने बिताया है वो इंग्लैंड, आइसलैंड और जर्मनी, इन 3 जगहों पर बिताया है। इन 3 देशों में से 2 देश तो ऐसे हैं जहां गर्मी बहुत ज़्यादा अभी चल रही है। सिर्फ आइसलैंड एक ऐसा देश है जो कि भारत के तापमान के हिसाब से अगर देखें, भारत के मौसम के हिसाब से देखें तो वो बहुत ठंडा देश है। जी देवेंद्र, जरा एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है जब मॉनसून सेशन की भी शुरुआत हो जाएगी। तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जो एलओपी होने के नाते उन्हें उठाना है, सरकार से सवाल पूछना है, और यहाँ पर तैयारी भी की जाती पहले से कि कौन कौन से मुद्दे रखना है। लेकिन राहुल गांधी का इतना लंबा बाहर रहना, कोई इन्फॉर्मेशन ना होना, और अब मैं चुनावों के मद्देनजर भी देखूँ, देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव, तो क्या राहुल गांधी रणनीति बनाने के लिए इस वक्त किसी और को आगे करें? क्या प्रियंका गांधी कमान संभाल रही हैं या फिर राहुल गांधी वहां से भी बैठकर नजर रख रहे हैं इन तमाम मामलों पर? और देखिए प्रिया, सबसे पहली बात तो यह है कि निश्चित तौर पे न सिर्फ अपोजिशन के नेताओं में राहुल गांधी के इस तरह के रवैये को लेकर एक निराशा रहती है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी नेता बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं। उनसे दबी जुबान अगर बात कीजिए तो वो बताते हैं कि किस प्रकार से लीडर का रवैया इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, ख़ासतौर पर तब जब आप सरकार के ऊपर आपको दबाव बनाने का मौका हो या अपनी पार्टी के भीतर घमासान चल रहा हो। इन दोनों ही चीज़ों को छोड़कर अगर इतने लंबे प्रवास पर वहाँ पर आप रह रहे हैं और उसमें भी बताया नहीं जा रहा हो तो वो लोगों को ज़्यादा हैरान करता है। अगर कोई और वजह होती, कोई ठोस कारण होता तो बाकायदा राहुल गांधी इस बात को बता सकते थे, उनकी टीम के द्वारा बताया जा सकता था, उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा बताया जा सकता था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखें तो वो प्रधानमंत्री के न्यूजीलैंड दौरे पे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि राहुल गांधी कहाँ है, जबकि प्रधानमंत्री का आज न्यूजीलैंड में सिर्फ आज में 8 सरकारी इंगेजमेंट है और उसके बाद दिन भर 8 सरकारी बैठक करने के बाद वो रात में फ्लाइट लेंगे, फिर सुबह दिल्ली आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल खड़ा होता रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर भी, अपोजिशन के नेताओं द्वारा भी। खास तौर पे ये आरोप लगता है कि लापरवाही भरा रवैया रखते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो निशाना साथ ही है, और आपको ध्यान होगा कि बीजेपी ने किस प्रकार से बताया था कि राहुल गांधी ने तकरीबन 54 विदेशी यात्राएं की थी, और 2025 से 26 को अभी तक के टर्म को देख लें
तो इन 3 देशों के अलावा लगभग उनके 6 विदेशी दौरे हो चुके हैं। जी। और बहुत सारे विदेशी दौरे ऐसे होते हैं जिसमें पब्लिक इंगेजमेंट होता है, उसमें बाद में उनके नेताओं द्वारा बताया जाता है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम उनके बयान भी देखते रहते हैं, तस्वीरें देखते हैं। लेकिन इस बार का दौरा एकदम से गोपनीय दौरा है और इतना लंबा प्रवास होना ये अपने आप में लोगों को हैरान कर रहा है। और उस हैरानी को खत्म करने के लिए जब हमने टॉप सोर्सेज को टटोला कि आखिर राहुल गांधी किन किन देशों में गए हैं, तो ये जानकारी मिली और भरोसेमंद जानकारी मिली कि राहुल गांधी इंग्लैंड, आइसलैंड और जर्मनी, इन 3 देशों की में उन्होंने अपना अधिकांश समय बिताया है इस दौरे का। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।